हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा हमारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी मूली, गाजर और मिर्ची का और कुछ नींबू का मिक्स करके अचार। ये अचार इतना टेस्टी बनेगा, आप 1 साल 2 साल जितना रखेंगे आपका ख़राब नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। इतना टेस्टी बनेगा। मैं नए टिप्स के साथ बताऊंगी कि आप जब खाना खाने बैठेंगे अचार को पहले याद करेंगे, अचार के साथ बहुत ही स्वाद से खाना खाएंगे, इतना टेस्टी कि देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ जो हमारे चैनल से नए जुड़े वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शुरू करती हूँ, आइए मेरे साथ कैसे बनाती हूँ अचार को। और बहुत ही सादा सिंपल टिप्स के साथ बनाऊँगी और बिल्कुल अचार नहीं ख़राब होगा। सर्दियों में हमारे यहाँ मूली, गाजर, मिर्ची बहुत अच्छी मात्रा में आती है। इसको अचार बना करके आप सालों साल रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होगा। देखिए कैसे बनाती हूँ। ये मैंने मूली ली है। मूली मैंने 2 केजी ली है। 2 केजी से थोड़ा ज़्यादा है, 3 केजी नहीं है, 2.5 केजी के लमसम में मूली है। और मैंने ली है यहाँ गाजर, क्योंकि मैं गाजर के साथ अचार ऐड करूँगी। और ये गाजर ली है, गाजर मेरी लमसम 2 केजी है। और मैंने ली है यहाँ पर हरी मिर्ची मोटी वाली, जो अचार के लिए आप हरी मिर्ची आप पतली मोटी कोई भी इस अचार में यूज कर सकते जैसी आपको पसंद है। ये मैंने मिर्ची ली है। अब पहले मैं गाजर को और मूली को छील लेती हूँ अच्छे से। मैंने यहाँ ली है छीलने के लिए, छलनी रख ली है। मैं इसको पहले छीलूँगी, फिर उसके बाद में इसकी धुलाई करूँगी। आप चाकू की मदद से छील सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं छीलने वाली लाती हूँ, उससे मैं छीलूँगी। इससे छीलना बहुत आसान है। इस तरीके से इससे बिल्कुल साफ भी छिल जाते हैं। इस तरीके से इनका जो ऊपर का छिकला है, छिकल, ये आसानी हो जाती है इस तरीके से हटाने में। इस तरीके से हमारा साफ हो जाता है। और इसको अच्छे से छील के तब साफ पानी से अच्छे से वॉश करना है। इसको इस तरीके से पूरा हटा देना है। इस तरीके, ये हमारा थोड़ा ख़राब है तो यहाँ से मैं कट लगा देती हूँ इस तरीके से। इधर से भी देखती हूँ, ये भी कट लगा देती हूँ। इस तरीके से इसको भी छीलना है। इस तरीके से मैं इसी तरीके से मूली को छील लेती हूँ। देखिए मूली को मैंने छील लिया है। जितनी हमारी अच्छी थी फ्रेश मूली मैंने निकाल ली। अब इसको धुल दिया साफ पानी से 2 से 3 बार। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ, इसको मैं बाद में पोंछूँगी। अब मैं यहाँ लेती हूँ गाजर। मैं अब गाजर को छीलती हूँ। मैंने इसको फिर रख लिया जिसमें मैंने मूली को छीला था, उसी में इस गाजर के छिलके उतार लेती हूँ। इस तरीके से इसके भी छिलके उतारने हैं, इस तरीके से। क्योंकि पहले धुलने से क्या है कि जो मेरी गाजर है, गाजर के जब मैं छिलके उतारती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ गंदगी रह ही जाती है। इससे जब भी आप अचार बनाएं गाजर का, मूली का, तो पहले इसके छिलके उतारना चाहिए। छिलके उतारने के बाद फिर इसे अच्छे से साफ पानी से वॉश करना चाहिए, जिससे जो गाजर की गंदगी है वो निकल जाती है। मैं ये सब मिक्स अचार रखूँगी, गाजर, मूली और मिर्ची का। आप जितना इसमें ऐड करना चाहते हैं उसको उतना ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से फ्रेश गाजर निकाल ली है। अब मैं इसी तरीके से दूसरी गाजर को छीलूँगी इस तरीके से। इस तरीके से मैं इसको अच्छे से, फिर इसको अच्छे से वॉश करेंगे। फिर सूती कपड़े से इसको पोंछना है। इस तरीके से मैंने इसको भी छील दिया है। और ये साइड का है ये इतना कट कर देना, और इतना हमारे ये अंदर की फ्रेश गाजर निकल आए। इसी तरीके से मैं छील के पूरा रख लिया। मैंने मिर्ची को भी साफ़ पानी से वॉश कर लिया है, और मैंने गाजर भी पूरी साफ़ पानी से वॉश कर ली है बिल्कुल। देखिए मैंने छील के रख ली है। अब मैं मिर्ची को पहले इसे सूती कपड़े से या टॉवल से इसे पोंछ लेती हूँ अच्छे से। देखिए इस तरीके से मैंने ले लिए, सूती टॉवल है, इस टॉवल से मैं इसको इस तरीके से पोंछ देती हूँ।
क्योंकि पोंछने से हमारे जो अचार में जो नमी है और जो इसका पानी है तो ये नहीं जाएगा। ये अचार आपका साल 2 साल जब तक आप रखेंगे तब तक रखा रहेगा, आपका कभी इस तरीके से ख़राब नहीं होगा। मैं इस तरीके से सारी मिर्ची को पोंछ देती हूँ। देखिए मैंने मिर्ची को पोंछ लिया है, बिल्कुल सूखी हमारी ये। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल सूखी है। अब मैं इसी तरीके से गाजर को पोंछ लेती हूँ। मैंने गाजर को रखा है क्योंकि गाजर के अंदर भी नमी है। इसको भी इसी तरीके से पोंछ के देखिए, इस तरीके देखिए, इसको भी इसी में रख लेती हूँ इस तरीके से। मैं बाकी का सब पोंछ के रख लेती हूँ। अब मैं मूली को पोंछ लेती हूँ। इसका पानी भी निचुड़ गया है और पोंछने में हमको आसानी है। देखिए इस तरीके से मैं पोंछ लेती हूँ। पोंछने से क्या, जो हमारा अचार है वो हमारा ख़राब नहीं होगा, और इसे हल्का धूप लग जाएगा तो और भी अच्छा है, नहीं लगेगा तब भी एक दिन आप ऐसे ही पंखे की हवा में सुखा देना है, जिससे जो अंदर में थोड़ी नमी है वो भी इसकी निकल जाएगी। सर्दी का मौसम में धूप इतना निकलता नहीं है तो आप पंखे की हवा में इसको सुखा सकते हैं, जिससे इसकी अंदर की जो नमी है वो निकल जाएगी। इस तरीके से मैंने इसको भी पोंछ लिया है। देखिए मैंने तीनों चीज़ पोंछ के रख ली हैं। अब मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पर ले ली एक छोटी सी बास्केट। अब इसको इसके डंठल निकालने हैं। मैं बीच से इसको इस तरीके से चीर देती हूँ, जिससे हमारे 2 भाग हो गए। तो इस तरीके से हम एक प्लेट ले ली, मैंने थाली ले ली साफ़ सुथरी, बिल्कुल सूखी, जिसमें पानी नहीं होना चाहिए। मैं इसी में इसको लंबे स्लैब्स में कट करके रखूँगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसके 4 पीस कर सकते हैं, पर मैं यहाँ 2 पीस करके रखूँगी, जिससे ये हमारी मोटी मिर्ची है। इसलिए अगर आप 4 पीस करना चाहते हैं तो आप 4 पीस में भी रख सकते हैं, या लंबे, या इस तरीके से 4 पीस कर सकते हैं। जैसे ये 4 पीस हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, 2 पीस में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ 2 पीस कर रही हूँ और इसके डंठल इस तरीके से निकालें। जो अंदर के जो बीज है ये मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसमें कोई कड़वापन नहीं रहता है, ये तीखा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इसलिए अगर आपकी मिर्ची तीखी है और आपको लगता है ये ज़्यादा तीखा है तो आप निकाल सकते हैं। वैसे मिर्ची का अचार तो तीखा ही अच्छा लगता है, फिर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस तरह आप तीखा खाना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैं सारी मिर्ची को लंबी स्लैब्स में कट कर लेती हूँ, और जहाँ ज़्यादा लंबी है तो आप इसके इतने लंबी पीस कर सकते हैं। अब मैं इसी तरीके से बाकी की कट कर लेती हूँ। देखिए मैंने मिर्च को कट कर लिया है लंबे स्लैब्स में। और जब आप मिर्ची या गाजर कोई भी अचार रखते हैं तो पहले देख लेना चाहिए उसकी कंडीशन, क्योंकि वो कहीं ख़राब तो नहीं है, कहीं टूटी नहीं है, चोटल नहीं है, नहीं तो ये हमारी अचार को ख़राब कर देगी। अब मैं इसको एक साथ नहीं मिक्स करूँगी पीस को। अब मैं इसको अलग एक थाली रख देती हूँ, मैं इसको अलग सुखाऊँगी। बाकी की गाजर और मूली इसको कट करके अलग सुखाऊँगी। अब मैं गाजर को कट करके दिखाती हूँ। अब मैं गाजर में कट लगाती हूँ। जैसे आप गोल पीस बनाना चाहते हैं गाजर का तो बना सकते हैं, क्योंकि अंदर में जो ये पार्ट है इसका तो इसी तरीके। अगर आपका सफ़ेद पार्ट निकलता है तो उसको कट कर देना है, क्योंकि सफ़ेद पार्ट हमारा गलता भी नहीं है अंदर का ये पार्ट, तो इसको इस तरीके से हटा देना है, जिससे हमारा अचार भी एकदम अच्छा स्वाद देगा। और मैं यहाँ पर लंबे स्लैब्स में कट कर रही हूँ। मैंने एक बास्केट ले ली है, इसी के अंदर लंबे पीसों में मैं ऐड करूँगी। अगर आप गोल पीसों में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लंबे पीसों में बनाऊंगी। और ये हमारी मोटी गाजर है तो आप इसमें पतले पतले इसको कट सकते हैं इस तरीके से, और जो अंदर का पार्ट है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा गलता भी नहीं और ये स्वाद भी अच्छा नहीं देता है। इसलिए इस तरीके से मैं कट लगाती हूँ। जो अंदर का है वो इस तरीके से निकाल देती हूँ, इस तरीके से। आप गोल बनाना चाहते हैं तो गोल भी बन सकता है, पर गोल बनाने से क्या, जो अंदर का ये नहीं निकल पाएगा। इस तरीके, हाँ इस तरीके से आप अंदर का निकाल करके भी गोल बना सकते हैं इस तरीके से।
आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े भी, जैसे मैंने करके दिखा दिए। और ज़्यादातर मुझे तो लंबे ही पीस अच्छे लगते हैं। इस तरीके से भी कट हो सकता है, इस तरीके से। इसको फिर कट करके मैं, जी देखिए अंदर में इसका सफ़ेद निकला है हल्का, तो इसको पतले पतले स्लैक्स में कट करना है। इस तरीके से इसको अंदर से निकाल देना है, इस तरीके से। देखिए मैंने निकाल दिया है, और इसको इस तरीके से। अब मैं बाकी का कट कर लेती हूँ। देखिए गाजर को मैंने कट कर लिया है लंबे स्लैक्स में, और इतना मैंने अंदर का था वो सब निकाल दिया। जो अंदर का पार्ट था वो मैंने कट कर दिया है। अब मैं मूली को कट करती हूँ। मैंने मूली के लिए यहाँ एक बास्केट ले ली है। अब इसमें मैं मूली को आप गोल काटना चाहते तो आप इस तरीके से भी काट सकते हो, इस तरीके से भी आप कट लगा सकते हैं। आप पतले मोटे, पतले तो नहीं, इतना मोटा होना चाहिए, क्योंकि जब मैं अचार डालूँगी तो वो और पतला हो जाएगा, तो इतना मोटा पीस तो अच्छा लगता है। फिर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अगर आप लंबा बनाना चाहते हैं तो इसको लंबे स्लैक्स में कर लेना है, इस तरीके से, क्योंकि अंदर का जो पार्ट है अभी इसका अच्छा है, तो इतने लंबे लंबे पीस कर लेना है। इतने आप किसी भी डिज़ाइन में इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको अब पूरा कट कर लेती हूँ। देखिए मूली को मैंने कट कर लिया है। अब इसके अंदर जो नमी है वो मैं एक दिन के लिए धूप में रख दूँगी, क्योंकि सर्दियों में इतनी अच्छी धूप नहीं निकलती है, इसलिए जो अंदर की जो नमी है वो भी इसकी निकल जाएगी। एक गाजर है, मैंने गाजर को भी कट कर लिया है, और मैंने मिर्ची को भी कट कर लिया है। तो एक दिन के लिए मैं धूप में रखूँगी। सर्दियों में हमारी गाजर मूली बहुत ही अच्छी मार्केट में आती है, तो इसका अचार तो हर घर में सर्दियों में बनता ही है। मैं आपको दिखाऊंगी आज एक नए तरीके से, जो आप साल 2 साल जितना आप बना के रखेंगे कभी आपका ख़राब नहीं होगा, ना अचार का स्वाद खराब होगा, और बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है, आपको धूप दिखाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो आप पंखे की हवा में भी इसे ऐड कर सकते हैं, जिससे जो इसके अंदर की जो पानी है इसकी नमी निकल जाएगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इस सब्जियों के अंदर पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए तो इसको धूप थोड़ा देना है, नहीं तो पंखे की हवा में सुखा देना। मैं एक दिन के लिए इसको थोड़ा धूप में रखूँगी। गैस पर पैन को मैंने चढ़ा दिया और गैस का फ्लेम भी हल्का कर दिया है। मैंने यहाँ 1 कटोरी से थोड़ा कम ही काली सरसों ली है, यानी राई के लिए। इसे भी मैं थोड़ा भून देती हूँ। इसे मैंने साफ़ कर लिया था बिल्कुल। ये सरसों मैंने साफ पानी से धुल के और इसे धूप में अच्छे से सुखा के मैंने भर के रख ली है। जब अचार डालते हैं तो मैं इसको उसी में से निकाल लेती हूँ। एक बार ही मैंने धुल के रख लिया था सरसों को, जब अच्छी धूप निकलती है तभी उसी टाइम मैंने धुल को 1-1.5 केजी सरसों रख ली थी अचार के लिए, क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं निकलती है तो सरसों को धुलो फिर सुखाओ तो फिर सूख नहीं पाती है। अब इसको हल्का फ्राई करना है, क्योंकि मैं इसकी राई बनाऊंगी, तो सर्दियों में कच्ची राई को ऐड करना तभी ठीक है, पर मैं इसको थोड़ा हल्का फ्राई करके ही ऐड करती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। और मैं इसको हल्का फ्राई करूँगी, जो हमारे पीसने में बहुत ही आसानी रहेगी, और इसका भूनने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है इसका। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए और राई हमारी अब चटकने लगी है। आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए मुझे कलर चेंज नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मैंने प्लेट में देखिए ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आपके पास काली सरसों नहीं है तो आप पीली सरसों भी ऐड कर सकते हैं, और मार्केट में राई बना हुआ पैकेट आता है वो भी आप ले सकते हैं। आपके पास जैसा भी उपलब्ध हो वैसा यूज कर सकते हैं। पैन मैंने दोबारा चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर सरसों ली है 12 मिलीग्राम। मैं सरसों को भी सौंफ को ली है। सरसों तो मैंने भून दी, सौंफ को मैं यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ।
क्योंकि मसाले हर कोई भी अचार डालो तो सेम एक ही पड़ते हैं। इसको थोड़ा फ्राई करके अगर डालेंगे तो अच्छा ही स्वाद आएगा हमारे अचार में। देखिए सौंफ को मैंने अच्छे से चटका लिया है। इसे ज़्यादा नहीं भूनना, इतना ही भूनना है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद करती हूँ। अब यहाँ मैंने कुछ मिर्ची ले ली है लाल, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। और मैंने 60 मिलीग्राम मैंने यहाँ पर मेथी ली है। मेथी भी बहुत ही अच्छा, सर्दी का मौसम है, मेथी गर्म भी है और टेस्ट भी अच्छा देती है। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, भूनने से और भी अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इसको मैं 2 मिनट तक अच्छे से चलाती हूँ, इसको अच्छे से चटकाती हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं चलाते चलाते। अब मेरी ये हल्की भुन गई। अब इसी के अंदर मैं काली मिर्ची ऐड करती हूँ। मेरी ये 30 ग्राम है काली मिर्ची, मैंने इसी में ऐड कर दी है। इसे भी हल्का भूनना है। और मैं यहाँ पर लेती हूँ मंगरेला। मंगरेला भी हमारा अंदाज में 20 से 30 ग्राम है। इसको भी इसी में ऐड करके भून देती हूँ, जिससे ये एक साथ मसाले हमारे भुन जाएंगे। ये मैंने 35 ग्राम ली है अजवाइन। अजवाइन बहुत ही अच्छा टेस्ट और गरम भी है और हमारे मसाले का बहुत ही अच्छा स्वाद बनाती है। मंगरेला और अजवाइन तो बहुत ही अच्छा, ये 2 चीज़ें इतना टेस्ट देती हैं। टेस्ट तो हर मसाले का अच्छा ही होता है, पर ये ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट देती हैं। देखिए हमारा ये भुन गया है। अब इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा करके मिक्सी के बाउल में इसको पीस लेती हूँ। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए, ये मेरा ठंडा हो गया है और ये मेरी राई भी ठंडी हो गई है। मैं एक लेती हूँ बड़ा बॉल मिक्सी का, इस बॉल में मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। पहले मैं इसको करूँगी। अगर हमारे मसाले ज़्यादा हो जाते तो कोई बात नहीं, इसको अलग रख देना। जब दूसरा कोई अचार डालो तो उसमें ऐड हो सकते हैं। हमारा मसाले ख़राब नहीं होते कि सेम मसाले पड़ते हैं एक ही। अब मैं इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। देखिए मैंने इसको पीस लिया है और ज़्यादा महीन भी नहीं है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है और मेरा बारीक है, पर इतना नहीं है क्योंकि थोड़े मसाले हल्के बारीक होना, ज़्यादा बारीक भी अच्छे नहीं होते, फिर उसमें मालूम नहीं पड़ते हैं। इसलिए मैं इसको अब एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देखिए मैंने मसाले प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। मुझे लगता है मसाला मेरा ज़्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा अलग निकाल लेती हूँ। 1 दिन हो गया है, मूली मेरी अच्छे से सूख भी गई है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको सुखा लिया है। पूरा दिन मैंने धूप में रखा। हमारे यहाँ हल्की धूप निकल रही है, सर्दी का मौसम है। और गाजर भी देखिए वो भी अच्छे से सूख गई है 1 दिन सुखाने से। इसका जो पानी है अंदर का वो भी मर गया है, बिल्कुल सूख गई। और यहाँ हमारी जो मिर्ची है देखिए वो भी अच्छे से सूख गई। अब मैं यहाँ लेती हूँ एक बड़ा प्लेट, बड़ा वाला जो परात बोलते हैं उसको लेती हूँ। मैंने यहाँ बड़ा परात ले लिया और इसको सूती कपड़े से पोंछ लिया क्योंकि अचार डालना है इसलिए। अब इसके अंदर मैं करती हूँ मूली को ऐड, क्योंकि ये मेरी मूली भी 3 केजी है तो फिर उसी हिसाब से बड़ा बर्तन होना चाहिए। और मैंने इसमें ऐड कर दिया है गाजर को। इतना हो गया है हमारा अचार, काफ़ी हो गया अचार, मात्रा में ज़्यादा है। और मैं मिर्ची को इसी में ऐड करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी मिर्ची, फिर मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। अभी मैं थोड़ा ही ऐड करूँगी जिससे हमारा ये बनता रहे, अच्छे से बन जाए इसमें। अब इसमें मैं मसाले ऐड करती हूँ। और मैंने 8-10 नींबू को साफ पानी से धुल के उसको पोंछ के कट करके थोड़ा धूप में रख दिया था। कुछ नींबू मैं इसमें ऐड करती हूँ। पहले कुछ नींबू का रस ही निचोड़ देती हूँ और उसको इसी तरीके से ऐड कर देती हूँ, क्योंकि नींबू के रस से ये हमारा कभी अचार गलेगा नहीं और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। और काफ़ी दिन तक अचार रखे रहो, चाहे 1 साल या 2 साल कितना भी रखो, पर हमारे अचार का ना तो टेस्ट ख़राब होता है और ना हमारा अचार गलता है। इसलिए नींबू को हमेशा मैं ऐड कर देती हूँ, जिससे हल्का खट्टापन भी रहता है और हमारा अचार का स्वाद भी बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए मैं कुछ साबित नींबू डाल देती हूँ और मैंने रस भी निचोड़ दिया है इस तरीके से। ये मैंने हल्दी ली है, 60 मिलीग्राम हल्दी है। हल्दी से कलर अच्छा आता है और हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए हल्दी को भी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है इसमें।
120 ग्राम मैंने मिर्ची लिया है। मैं मिर्ची इतनी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने मिर्ची को पीसा भी है। मैंने लाल मिर्ची को पीस भी लिया। यहाँ पर मैं आधी ही मिर्ची ऐड करूँगी। अपने इच्छा टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें, आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर इतनी बचा ली है, आधा ही ऐड किया है। ये मेरी 12 मिलीग्राम है। यहाँ पर मैंने 6 या 7 मिलीग्राम के अकॉर्डिंग ऐड कर दी है। अब मैंने ये लिए हैं मसाले, जो भुजे हुए मसाले थे उसको ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ सिरका। ये सिरका बहुत ही अच्छा है, मैंने घर में बनाती हूँ और मेरा सिरका 2-3 साल तक चलता है। और सिरका मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, मैं थोड़ा ही स्वाद के लिए ऐड करूँगी, क्योंकि सिरका ज़्यादा ऐड करने से हमारा अचार गल सकता है और गलने से अचार का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून की लमसम मैंने ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने नींबू को निचोड़ लिया है। नींबू बहुत ही अच्छा अपना टेस्ट देता है, इसलिए यहाँ बड़ा वाला 2 टेबल स्पून मैंने नमक इसमें ऐड कर लिया है। नमक अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। ये मैंने लिया है काला नमक। काला नमक बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ये बड़ा टेबल स्पून है काला नमक। काला नमक बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल काफ़ी लोग गर्म करके करते हैं, सर्दी का टाइम है तो मैं ठंडा ही ऐड करूँगी कि जो कच्चा होता है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने 1 कटोरी ऐड किया, मैं यहाँ पर और 1 कटोरी ऐड करूँगी क्योंकि सरसों का ऑयल बहुत ही अच्छा अचार बनाता। यहाँ पर आधा टेबल स्पून और मैंने ऐड कर दिया और आधा टेबल स्पून मैंने अभी रख लिया है। देख करके मैं ऐड करूँगी। पहले इसको हाथ से मिक्स करती हूँ, देखती हूँ उसके अंदर कितना हमारा मसाला है और कितना हमारा मिक्स हो जाएगा। मैं इस तरीके से मिक्स करती हूँ क्योंकि मैंने नींबू को निचोड़ दिया तो उससे हमारा खट्टापन आ जाएगा अच्छे से। अब मैं इसको अच्छे से ऐड करती हूँ, मिलाना है। ये आधा टेबल स्पून मैंने जो सरसों का ऑयल बचा के रखा वो भी ऐड कर देती हूँ मैं इसके अंदर। अब फिर मैं हाथों से मिक्स करती हूँ इसको। देखिए बहुत ही अच्छा ये अचार बनके तैयार होता है और आप 1 साल 2 साल जितना रखा रहेगा आपका, कभी ख़राब नहीं हो सकता है। और इसको धूप भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लोग अचार बनाते हैं धूप में रखते हैं 1 दिन तब उसको रखते हैं। मैं कभी धूप में नहीं रखती हूँ, फिर भी हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होता है और बहुत ही टेस्टी हमारा अचार बनके तैयार होता है। तो मैं सोची आज वीडियो भी बना करके अपने फ्रेंड्स को दिखा दूँ कि अचार कैसे भी बनता है। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है बनाने का, मेरा भी एक अलग तरीका है और इससे कभी भी अचार हमारा ख़राब नहीं होता और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और बातों बातों में मैंने पूरा अच्छे से मसाला मिक्स कर लिया है। देखिए अब मैं इसको अच्छे से डिब्बे में भर के रख दूँगी और डिब्बे को या आप सूती कपड़े से ढक के रख दो 2 दिन, नहीं तो आप ढक्कन लगा के रख सकते हैं। मैं तो हमेशा ढक्कन लगा के बंद ही कर देती हूँ और फिर भी मेरा कभी अचार ख़राब नहीं होता है। देखिए देखिए हमारा अचार बनके तैयार हो गया है और देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत खट्टापन भी है अचार के अंदर। और ये नींबू निचोड़ने से एक ख़ास बात होती है, क्योंकि ये हमारा अचार गलता नहीं है। मूली जैसे है, ज़्यादा सिरका पड़ जाता है तो गल जाती है। सिरका नहीं ज़्यादा ऐड करो। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो सिरका ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप नींबू को ही निचोड़ के उसके अंदर थोड़ा हल्का जो खट्टापन का टेस्ट है वो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं एक डिब्बा लेती हूँ। मैंने ये डिब्बा ले लिया, बहुत साफ़ सुथरा है। मैं इसमें सरसों का ऑयल थोड़ा ऐड कर देती हूँ और इसके अंदर मैं अचार को भर देती हूँ। मैंने थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया, अब इसी में मैं भर देती हूँ डिब्बे में और इसको ढक्कन बंद करके रख दूँगी। ये हमारा ख़राब नहीं होगा बिल्कुल। इस तरीके से मैं भर देती हूँ। देखिए हमारा अचार बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के बंद करके रख देती हूँ और 2-3 दिन में आप इसे थोड़े थोड़े
टाइम पर इसको हिला देना है खोल करके। और इसके अंदर कुछ नहीं करना। हमारा अचार बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अब मैं इसको रख देती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय, नमस्ते।